नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल टिची लर्नर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों CDP के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए कह सकते हैं अति महत्वपूर्ण। सीटेट एग्जाम का दोस्तों सेकंड फेज का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। ठीक है, संभावित प्रश्न है कि इनकी आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों क्या करा है, देखिए करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन दोस्तों ऐसा है जो कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था दोस्तों, और इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं। अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। ठीक है, तो यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या करा है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा वह बुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो है किस पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों को, सामान्य बुद्धि को, विद्यालयों में आवश्यक समान योग्यताओं को, या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं को। तो दोस्तों यही राइट जवाब है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो है किस पर बल देता है, प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यता पर बल देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतना मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। JB वाटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइममैन ने, फ्रायड ने। तो किसके द्वारा ये कहा गया था दोस्तों? फ्रायड के द्वारा ये कहा गया था। सिगमंड फ्रायड इनका पूरा नाम है। किनके द्वारा ये कहा गया था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? गेस्टाल्टवादी ने, संरचनावादी ने, मनोविश्लेषणवाद ने, व्यवहारवाद ने। तो दोस्तों आपको बता दें कि बाल मनोविज्ञान शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था कि मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? सुकरात हैं, फ्रोवेल हैं, किलपैट्रिक हैं, या अरस्तु हैं। तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक दोस्तों कौन है? और फ्रोवेल हैं। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। दोस्तों प्रत्येक शिक्षक को अपने जिस विषय को पढ़ा रहा है उसका ज्ञान, भली भांति उसका ज्ञान होना चाहिए, और साथ में बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है मतलब निश्चित स्थान पर। इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा कि निश्चित स्थान पर शिक्षा प्रदान की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की, या उपरोक्त सभी की। तो आत्मनिरीक्षण विधि में दोस्तों किसका क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है या अध्ययन किया जाता है? स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका
राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, उपरोक्त सभी की। तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यही क्या है दोस्तों? विकास कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं या सिद्धांत नहीं है? तो वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को अभिव्यक्ति एवं उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। दोस्तों आपको बता दें कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी भागीदारी को महत्व देना। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में शिक्षण के समय विद्यार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने में, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि मानव की बुद्धि एवं विकास की समझ जो है शिक्षक को किसके योग्य बनाती है कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या जान सके कि वो जो शिक्षार्थी दोस्तों उसका शिक्षण किस तरीके से चल रहा है वह। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि कह रहा है कि यूगो लिबिडो का अर्थ क्या है? आत्म प्रेम है, ईगो मनोग्रंथि है, वस्तु लिबिडो है या ईगो सिंटोनिक है? तो आपको बता दें कि ईगो लिबिडो जो है दोस्तों क्या है? आत्म प्रेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि आपका बच्चा क्यों देरी से आ रहा है, उसे दंड देंगे। दोस्तों जहाँ भी दंड देने की बात आए समझिए उसको निगेटिव काटिए, ठीक है। कारण जानने की चेष्टा करेंगे। दोस्तों ये राइट जवाब है कि जब आपकी कक्षा में कोई बालक देरी से आ रहा है तो उससे जानने की कोशिश करेंगे उसके देरी से आने का कारण क्या है, उस कारण को जानने का प्रयास या चेष्टा करेंगे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावशाली पद्धति क्या है? विद्यार्थियों को दंड देना बिल्कुल गलत बात है। अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, इसकी उपेक्षा करना। दोस्तों यही आपका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है कि उसका जो अवांछित व्यवहार, गलत व्यवहार है या दोस्तों उसको जानने का प्रयास करेंगे क्यों बच्चा इस तरीके से व्यवहार को कर रहा है, उसके कारण को जानने की चेष्टा करेंगे और उसको सुधारने का भी प्रयास करेंगे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैन होना। दोस्तों ये राइट जवाब है कि जो एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक जो संभव है कि क्या होता है कि उस समकक्षी के अनुमोदन की बेचैनी बनी रहती है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों आपको बता दें कि जो देखिए पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था उसको 4 प्रकार से बांटा गया है या कहा गया है। कौन कौन सी है? आपका संवेगात्मक अवस्था दोस्तों ये पहली अवस्था है, संवेदात्मक गामक अवस्था, जो कि कितने वर्ष से होती है? 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों
दो से लेके दोस्तों 2 से लेके जो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से लेके कितनी होती है 6 वर्ष तक की होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है इनकी, जो कि कितनी होती है 7 से लेके 11 वर्ष तक होती है। इसके बाद की जो अवस्था होती है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, जो कि 12 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, यही राइट जवाब है इसका। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिक कारक कौन सा है। दोस्तों इसमें से आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति, चिंतन पैटर्न। तो दोस्तों आपको बता दें कि अनुवांशिक संबंधी जो कारक होते हैं इसमें से कौन सा है आँखों का रंग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। तो कितने चरणों में विभाजित किया गया है दोस्तों, और 4 चरण विभाजित किया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि संवेदी गामक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितने चरणों में बांटा गया है, तो 4 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका। दोस्तों एक कथन दिया गया है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जानी चाहिए। धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षा पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं कि आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत कर देंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपकी कक्षा में एक बच्चा है जो आपको सिलेबस से अलग या हट के प्रश्न पूछता है, तो उससे दोस्तों उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बातचीत करेंगे और उसको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इस तरीके से वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।